हम ना अपने घरों में खासे परेशान हैं। मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन घर के मसाइल ने उन्हें तोड़ के रख दिया। उलझ गए बेचारे, कुछ भी नहीं कर सके। घर के अंदर के जो मसाइल होते हैं ना, बंदा घर के अंदर मजबूत रहे ना तो बड़े सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। घर के अंदर अगर इंसान मजबूत हो जाए, ये अल्लाह ताला एजाज देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हमें घर बना के दिया है और हमें बताया है कि इस तरह करके अपना घर बनाओ। इतना वक्त नहीं ज्यादा तफसील में जाया जाए। एक तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना अपने बच्चों को वक्त देते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके साथ बैठते थे, यानी इतना हुजूर प्यार करते थे। अब तो हमारे हाजी साहब और हमारे बुजुर्ग, माफ कीजिएगा, ज्यादा नेक हो जाते हैं। वो कहते हैं मुंडे नूं ले जाओ, मैं नमाज पढ़नी होंगी, मेरे कपड़े ना लग जाए, ले जाओ इसको। ओ खुदा के बंदे, आप तो उनको वुजू के वक्त ही दूर कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा करीम का नवासों से प्यार ये था कि हुजूर नमाज पढ़ते थे और वो मुबारक कंधों पे सवारी कर लिया करते थे। चले मैं वैसे ढूंढता हूँ, अल्लाह करे आपको मिल जाए, मुझे नहीं वैसे मिला अभी तक। आपको जरूर मिला होगा। मेरा कोई इतना ज्यादा मुताला भी नहीं और इतना मुशाहिदाती भी नहीं मैं कि मैं बहुत सारे दावे करूं। आजकल वैसे आपने कोई सेठ साहब, कोई चौधरी साहब, चलें जो दरवेशी का दर्स देते हैं उनका नाम लेते हैं, कोई अल्लामा साहब, कोई पीर साहब देखे हो जिन्होंने अपना बेटा कंधे पे बिठाया हुआ हो, बाहर निकले हुए हो, देखें कभी? मैं सजदा साहब करना चाह रहा था, तुम मैनू करा नहीं रहे। मैंने देखे नहीं थे, मैंने कहा आप बताएंगे तो मैं रुजू कर जाऊंगा कि नहीं है। क्या ये हमारे लिए सुन्नत नहीं रसूल पाक की? ये तरीका नहीं हमारे लिए हुजूर का? यानी नवासों को कंधों पे बिठाना, यहाँ कंधों पे, कमाल हो गई है। अपना बच्चा कहा जाए ना, कभी उनकी अम्मा कह दे के जरा उठा लो 2 मिनट, मैंने रोटी पकानी है, तो कहते लो ये भी कोई बात है? अब रोटी तब मिलेगी जब मैं बच्चे उठाऊंगा। किसके बच्चे? दीन के जो फितरी उसूल है उनको तो समझो। ओ खुदा के बंदे, पीर साहब के लिए सिर्फ जुब्बा और दस्तार उठाना नहीं, कभी कभी बेटे, नवासे, पोते, उनको उठा लेना भी हुजूर का तरीका मुबारक है। एक नवासा इस कंधे पे, दूसरा इस कंधे पे, कुर्बान जाएं। गुफ्तगू का सलीका देखें, आए कौन सामने से? हजरत फारूक आजम। और गुफ्तगू में जो हुस्न और जाज़बियत है उसका भी जरा अंदाजा करें। कोई सादे घोड़े पे बैठता है, कोई अरबी नस्ल के घोड़े पे बैठता है, किसी को अल्लाह मौका देता है, बुराक अता करेगा सुबह क़यामत। हर शख्स को अल्लाह ने शाने दी। मुझे ना, अभी मैं फैसलाबाद से चला हूं तो मेरे एक दोस्त हैं, प्यार है उनसे, उन्होंने कल गाड़ी ली है बड़ी महंगी, तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी पे बिठा लिया। मैं उन्होंने राज कह रहा था, जिन्हें जिन्हें तकना है उन्हें कहना पीर चंगे सौखे ने। ओ बने अल्लाह के बंदे, ये अपनी गाड़ी पे बैठ जाने दे। मैं शेखुपुरा में ना तकरीर की, उस दिन भी एक दोस्त मुझे बड़ी महंगी गाड़ी पे बिठा के ले गया। उससे अगले दिन जलसा था लाहौर में, तो मुझे पर्ची आ गई कि पीर साहब काम की करते हो, इतनी महंगी गाड़ियां। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, मेरी मोहम्मद पकींदे गुजर गई और मुख्तसर सी मेरी कहानी है यारो, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। लेकिन सवाल उठ जाता है ना, आप सुने जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बात समेटने की तरफ आते हैं। एक कंधे पे इमाम हुसैन है, एक पे इमाम हसन है, सामने से हजरत उमर आ गए। हजरत उमर और ज़ौक़ के आदमी थे। हर ज़ौक़ की कमाल होता है, ये शेरी ज़ौक़, ये कमाल, ये लताफत, ये एक अलग शोभा है। शायरों की दुनिया अलग होती है। वो एक और ज़ौक़ के आदमी थे, दो टोक बात करना और बात पे डट जाना। इस मिजाज, ये अल्लाह ने उन्हें मिजाज दिया था। ये भी बड़ा बाकमाल दिया था, इतना शानदार दिया था, इतना सच्चा दिया था कि शैतान भी देख के रास्ता बदल जाता था। लेकिन हजरत उमर को भी ये वाला हुस्न देख के ना, अल्लाह करे मैं आपको वहां ले आऊं, यानी हुजूर के कंधों पे हसनैन की सवारी, यानी करीम महबूब के कंधों पे जुल्फ़े अंबरी के साथ उनका प्यार करना,
इमामा नूर को चूमना, सामने से हजरत उमर आ गए तो उनका भी ना आज ज़ौक बन ही गया और इस लताफत का बन गया जो पहले नहीं था। कहने लगे कुर्बान जाऊं शहजादो, कैसी आला सवारी पे बैठे हो, कैसी आला सवारी है। हुजूर ने भी जवाब दिया, फरमाया उमर तुमने जो बात की वो बड़ी कमाल की, सवारी बड़ी आला है पर जरा चेहरा उठा के देख तो सही, सवार भी तो बड़ी शान वाले हैं। एक तो हुजूर वक्त देते और दूसरा ना जो छोटे छोटे मामलात होते हैं ना घर के, उससे भी लापरवाह ना हुआ करें, उस पर भी तवज्जो दें। आप ये ना समझें कि मैं चूंकि एक बड़ा आदमी हूं तो कोई मुझे बड़ा ही काम बताया जाए। बेगम साहबा ने प्लेटें टूटने की बात आपके साथ ही करनी है। आप ना कहें कि मैं तो फैक्ट्री वाला हूँ, पीर साहब हूँ, तो आप मुझे प्लेटों की बात बता रही हैं। उसने कहना है कि सेट खराब हो गया है, मेहमान आएंगे तो प्लेटें कोई नहीं, वो कोई भी हो, MNA साहब हो या कोई भी हो, वो खबर उन्होंने उसको देनी है, उनको लेनी चाहिए। और इसमें कोई हरज भी, इंसान घर की ज़रूरियात से जुड़ता है तो घर वालों को महसूस होता है कि ये इसी घर का फ़र्द है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर जितनी देर घर में रहते थे घर वालों का कोई काम ही करते रहते थे। मैं बात समेटने लगा हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन ही शहज़ादे हुजूर की बारगाह में रहते थे। एक दिन हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा आज रात भी क़याम तेरे घर ही करूँगा। कहती करीम तशरीफ़ ले आए, एक तरफ इमाम हसन को एक तरफ इमाम हुसैन को लिटा लिया। रात गहरी हुई तो बच्चे रात को दूध मांगा करते हैं। इमाम हसन ने दूध मांगा, हुजूर उठे, बकरी का दूध धो रहे हैं। मैंने कहा कोई काम अगर कभी घर में आप कर लेंगे तो कोई अर्ज नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इससे ना आप वाबस्ता होंगे अपने घर के साथ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम बकरी का दूध धो रहे हैं, प्याले में दूध डाला, उतनी देर में इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, मैंने भी पीना है। हुजूर ने पहले दूध इमाम हसन को दिया तो सैयदा फातिमा अर्ज़ करती हैं हुजूर लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं फातिमा, प्यार दोनों से है पर हसन ने दूध पहले मांगा था ना, इसलिए पहले दिया है। आखिरी बात यह है, सब्र और इस्तकामत जिंदगी में दो किनारे हैं। इस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, इधर देखिएगा मेरी तरफ, दो किनारों के बीच दरिया जब बहता है ना तो टूटता नहीं, सैलाब नहीं आता, और वो पानी सही तरीके से ना अपने मकाम पे जाके खेत को लगता है, बाग को लगता है, फूल उगते हैं, फसलें पकती हैं। अगर वो सही दरिया के किनारों के बीच बहे और अगर कहीं वो दरिया के किनारे टूट जाए तो सैलाब आ जाता है। सब्र और इस्तिकामत जिंदगी में दो किनारे हैं। अगर ये दो आपके पास है ना, आप बड़ी जल्दी बेहौसला नहीं होते, कमज़ोर नहीं पड़ते, टूट नहीं जाते, शिकवा नहीं जल्दी करते। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो ख्वाहिशात बिखरेंगी नहीं, आप ना सही समत, आपकी सलाहियतें महफूज रहेंगी। एक मकाम पे जाके आप कुछ दे सकेंगे मिल्लत को, कौम को, मजहब को, नजरिए। शर्त यह है कि सब्र और इस्तिकामत। मैदान करबला में जो सबक हमें दिया गया वो सब्र और इस्तिकामत का है। वक्त जिस तरह का भी हो उसने अपने वक्त पे गुजरना है। पूरी बोतल कभी भी डॉक्टर आपको मशवरा नहीं देगा कि शाम को जाके सारा सिरप पी लेना ठीक हो जाओगे। वो कहेगा एक चम्मच सुबह पीना, एक शाम पीना। फिर वो आपसे ये भी कहेगा, आप कहेंगे कितना, वो कहेगा एक हफ्ता, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कहेगा नहीं, एक हफ्ते के बाद दोबारा आना। फिर गोलियां थोड़ी कम, थोड़ा सा वक्त लगता है, जल्दबाजी ना करें। आप बिलखुसूस मिल्लत के जवान काम करके ना तो नतीजा रब पे छोड़ने का तरीका सीखें। इमाम हुसैन ने ना सारा खानदान कुर्बान कर दिया तो अगले दिन यजीद की हुकूमत नहीं टूटी थी, वो 3-4 साल हुकूमत कर गया, लेकिन उसके नतीजे निकले, वक्त बदला, फिर लोग उठे, शऊर बेदार हुआ। ये जरूरी है कि सवेरे इनकलाब आ जाए, जल्दी किस बात की, आप अमल करें। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनको जिंदगी में किसी ने पूछा ही नहीं। वो किसी ने कहा था कि मेरे बाद मुझ पर तहकीक करेगी दुनिया,
वो तो बाद में लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जल्दी ना करें, आप वक्त दें, आप टाइम दें, आप मेहनत करें। बस अपने आप से इतना पूछ लें कि आप मुखलिस हैं कि नहीं, जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वो हक का है कि नहीं। फिर जल्दी ना करें, थोड़ा रुकें। हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक जल्दी बड़ी है। हम फटाफट गुमान करते हैं, फटाफट इरादा करते हैं। हम चाहते हैं कि बस वो मैंने कह दिया था तो वो हुआ क्यों नहीं। ये जल्दबाजी इंसान की सलाहियतों को ज़ाया करती है, नुकसान होता है। फिर अपनी सारी गुफ्तगू को दोहराता हूँ, एक तो प्यार करें, अकीदत करें, बहस न करें बल्कि उनसे हिदायत लें। और फिर अपने घर वालों को ना वक्त दें। अहले बैत नबूवत से जो हुजूर का ताल्लुक था उससे अपने लिए खैरात इकट्ठी करें, घर वालों को वक्त दें और उनकी ज़रूरियात आपसे वाबस्ता हों, वो आपको बात कह सकें, उनकी रसाई आसान हो आपके तक। और आखिरी बात ये कि सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, हौसले के साथ आप अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें। आपको महसूस होगा कि सब्र ने, इत्मीनान ने आपकी ज़िंदगी ठंडी और मीठी कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक दे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।